अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ा स्नैक बनाएँगे, इसका नाम है श्रिम्प कोलावड़ी। ये मैंने आपको इसमें चिकन भी सिखाया हुआ, तो ज़रा थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन आपको देंगे। तो यहाँ पर मुझसे काफ़ी दफ़ा बच्चों ने कहा कि आप श्रिम्प किस तरह साफ़ करती हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी बैक में एक ब्लैक सा होता है, ठीक है? जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर साफ़ कर चुकी हूँ। आपने हल्का-सा सिर्फ़ शार्प नाइफ़ के साथ में काट देना होता है और वो बीच में से रिमूव हो जाता है और इसी तरीके से जो इसका बॉटम पार्ट होता है श्रिम्प का, आप इसको पकड़ते हैं सही से और जो टिप होती है नाइफ की, आपने सीधे से इसके मिडल में जाना होता है, तो आप देख लें। ईज़िली जो है इसका स्टमक बेसिकली हम साफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये थ्रेड सा जो है पेशेंस का काम है आई नो, लेकिन सफाई भी ज़रूरी है इसकी। तो ये देख लें, इसी से आप इसको रिमूव कर लेते हैं। ये आपको दिखा दिया, अब दिखाते हैं कि आपने इसकी रेसिपी कैसे तैयार करनी है। अब जो है रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमने जो है श्रिम्प्स की करनी है मैरिनेशन, ठीक है? तो इसके अंदर चीज़ें जाएँगी तो वो अब हमें इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून है मेरे पास। उसके साथ ही आप बीच में डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून जितना है, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून है, श्रिम्प्स जो है 700 ग्राम्स है मेरे पास। हल्दी इसमें जाएगी हाफ अ टीस्पून। उसके बाद इसमें जाता है धनिया का पाउडर 1 टीस्पून भरकर है। ये चटपटा बनता है, पिसी जो लाल मिर्चें वो भी बेशक आप भरकर डाल दें तो ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है ना? उसके बाद इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन इसमें जाएगी 1 टीस्पून, गरम मसाला मेरा होममेड है हाफ अ टीस्पून, सौंफ का पाउडर इसमें जाएगा हाफ अ टीस्पून। थोड़ा सा इसको जो दरदरा सा पीस लें और उसके बाद आप इसमें डालते हैं रेड फूड कलर जाएगा, चुटकी भर डालेंगे क्योंकि इसका कलर रेड होता है। चाट मसाला 1 टीस्पून जाएगा। लहसुन आपको चाहिए फ्रेश, इसे अच्छे से पीस लें, 1 टेबलस्पून जितना है ये। और अब आपने इसके अंदर जो ऐड करना है वो है बेसन, 1.5 टेबलस्पून बेसन है यहाँ पर। मैदा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालना है, ठीक है? फिर इसके बाद चावल का आटा बीच में जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर। प्लेन फ्लावर सॉरी कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च जो भी इसको बुलाते हैं, होता है ये सिर्फ सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए और कोटिंग करने के लिए। ये चला गया बीच में। 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया डाल दें और 1 अदद बीच में आप ऐड कर दें अंडा। अब वो लोग जो अंडा नहीं खाते हैं परेशान ना हो, आप इसको रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप अंडे की जगह इसमें पानी डालेंगे और इतना ही डालेंगे कि जो जितनी भी मैरिनेशन हम इस पे डाल रहे हैं वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। तो अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को श्रिम्प्स के साथ मिक्स करते हैं और फिर आप इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिएगा तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर अच्छे से जो है मसाले वगैरह प्रॉन्स के साथ में भी मिल जाएंगे, ठीक है? आधा घंटा घंटा दे दें, वरना अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई इसमें ख़ास रूल नहीं कि आपको इसको देना है टाइम, आप इसको स्ट्रेट अवे जो है फ्राई कर सकते हो। तो ये कि इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। मैं इसको यहाँ पे छोड़ूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से फ्राई करना है। जब तक उसकी मैरिनेशन हो रही है श्रिम्प्स की, हम यहाँ पर इसकी चटनी डाल के साथ उसको सर्व करते हो। ये बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार बनती है। आपको एक ब्लेंडर का जग चाहिए, उसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, 3 से 4 अदद पत्ते से आपने डालने हैं और हरा धनिया इसमें जाएगा आधी गड्डी जितना, हाफ अ बंच वो डाल दें। ये बना करके स्टोर कर लें, पकौड़े बनाएं, कोई स्प्रिंग रोल, कोई समोसे, उनके साथ में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसका बहुत मज़ेदार जायका है। बीच में आप डालते हैं हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक। मैं इसमें 4 डाल रही हूँ तेज़ वाली। लहसुन के 2 जवे जाएंगे बीच में। चीनी जाएगी 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डालिएगा। नमक हाफ अ टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस में जाएगा 2 टेबलस्पून और साथ में आप डालेंगे दही 2 टेबलस्पून। ये बनाकर इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं
अगर तो आपने इसको फ्रिज में स्टोर करना है, ठीक है, थोड़े से लंबे पीरियड के लिए, तो फिर आप इस वक्त दही नहीं डालेंगे, आप सिर्फ लेमन जूस डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल लें अगर आपको ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद जब आपने इसको सर्व करना हो उस दिन आप जो है थोड़ा सा ये हरी चटनी निकालें, उसमें थोड़ी सी दही डाल लें। ओके, आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इसे ग्राइंड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चटनी तैयार हो गई। ये बहुत ही चटपटी बनती है, बड़ा इसमें मज़ेदार सा जायका होता है, मीठा, थोड़ा सा तीखा, ठीक है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा खट्टा। तो ये कि ये यहाँ पर तैयार हो गया। इसे अब मैं कवर करूँगी और फ्रिज में रख दूँ जब तक इसको हम सर्व नहीं करते हैं। अब अपने तेल को अच्छे से गर्म कर लें क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो प्रॉन्स होते हैं या श्रिम्प्स, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज़ के कितने लार्ज साइज़ है या क्या। जो मेरा यहाँ पर जो साइज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मीडियम साइज़ है, तो इसको रफली 5 से 8 मिनट लगेंगे इनको डीप फ्राई होते हुए। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो मीडियम साइज़ के, मतलब थोड़े छोटे हैं, 3 to 4 मिनट्स, और अगर जम्बो प्रॉन्स हैं तो आपको लगेंगे 7 से 8 मिनट। तो ये मेरे मीडियम है, 5 to 7, 5 to 8 मिनट्स लग जाएंगे। अब आपने एक चमचे की मदद से, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा साइज़ है तो मैं दो नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, एक ही इस्तेमाल करूँगी। चमचे की मदद से आप इसे उठाएंगे और यूँ बीच में गर्म तेल में डालते चले जाएंगे इस तरह, ठीक है। जितना स्पेस है उतनी ही डालिएगा, ओवरलैप नहीं करेंगे, उससे ही कि ज़रा ये अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे। इसका मेन टिप और ट्रिक यही है कि शुरू में तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, उससे होता है कि जो कोटिंग अच्छे से स्टिक हो जाती है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं इस पर बैटर लगा हुआ हो, कोटिंग हो, उसमें आप स्ट्रेट अवे चमचा नहीं चलाते। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल चमचा नहीं चलाया, जितने इसमें पीसेस आप होते हैं मैंने डाल दिए हुए। फ्लेम यहाँ पर मीडियम और हाई के दरमियान में, थोड़ी हाई की तरफ ही है। प्रॉन्स है जल्दी हो जाएंगे। इसे निकालेंगे, पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और बाकी का बैच भी इसी से फ्राई करेंगे। तो निकालने से पहले इसको मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इसे यहाँ पे पहले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो देख लें, मैंने इसमें जैसा आपको कहा था चमचा नहीं चलाया था, ठीक है। अब आप जो है देख सकते हो कि इसके ऊपर जो कोटिंग है कम्प्लीटली वहीं पर है, वरना यही होता है कि जी कोटिंग रिमूव हो गई। सो तेल गर्म होना चाहिए और पहले जो होते हैं चंद मिनट, 4-5 मिनट मत उसको छुइए, ठीक है, ताकि वो कोटिंग अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसको मज़ीद 2-3 मिनट और दूंगी, थोड़ा सा और क्रिस्प हो जाएगा, इसे निकाल दूंगी, ठीक है। तो ये हो गए हैं यहाँ पर परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्प। पेपर टॉवल टिश्यू रखिए और ये देखिए, ठीक है। इसी से इसको बनाते हैं, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल दें, लेमन साथ में रखें ताकि स्क्वीज कर सकें। ऊपर से आप जो है इस पर चाट मसाला और डाल सकते हैं, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको जो है दे दिया जाएगा ताकि आप इसको घर पर खुद भी बना सकें। तो ये बड़ा मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो।